Good morning, class. Today we will discuss our first lesson of pole science and the first lesson of geography. दोनों लेसन आज हम डिस्कस करेंगे. आपका फर्स्ट सेम का एग्ज़ाम है तो इसलिए ये लेसन लेट हुए थे थोड़े, इसलिए हम इनको अच्छे से डिस्कस करेंगे. What kind of government is there in Myanmar? Military rule. Who led a military coup in Pakistan in 1999? परवेज मुशर्रफ. वन पर्सन वन वोट मीन्स एक पर्सन एक वोट का क्या है कि ये होता है, इसका मतलब कि एक व्यक्ति एक ही बार वोट डाले और उसका एक ही बार डाल सके और एक ही वोट हो. ये नहीं कि एक व्यक्ति कई बार वोट डालता रहे. वन ऑफ द अप्रोप्रिएट रीजन दैट द गवर्नमेंट इन चाइना इज नॉट डेमोक्रेटिक. बिकॉज क्यों नहीं है डेमोक्रेटिक? क्योंकि क्या है, सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी है वहाँ, उसी का दबदबा है और कम्युनिस्ट पार्टी ही ये बताती है, अप्रूवल देती है कि कौन कैंडिडेट वहाँ इलेक्शन लड़ेगा और कौन नहीं. अगर वो अप्रूवल दे रही है तो वो अपने कैंडिडेट को ही अप्रूवल करेगी. इसलिए वहाँ क्या है, सिर्फ हमेशा कम्युनिस्ट पार्टी जीतती है. ए सिंगल पार्टी, द बाथ पार्टी, इज अलाउड टू रूल इन सीरिया. Presidential form of democracy is in the practice in USA. The meaning of democracy is that the rulers are elected by the people. Democracy enhances the dignity of citizens. In Zimbabwe, the government controls the media to publish ruling party version. During 1980, the Zimbabwe government amends the constitution to increase president's power. फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी इज पॉलिटिकल इक्वालिटी. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें. इन पाकिस्तान द लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर हैड गिवन द प्रेसिडेंट द राइट टू डिसमिस द नेशनल और प्रोविंशियल असेंबलीज. Complete the following statement with appropriate words. Democracy is a form of government in which the rulers are dash by the people. तो क्या है, इलेक्टेड बाय द पीपल. जो ये फिलिंग द ब्लैंक्स हैं ये भी आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की वे से बना करके दे सकते हैं, इसलिए इनको भी आप ध्यान से करिए. कहीं ये सोचते रहें कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे तो इन्हीं में से आएंगे, नहीं, ये भी आपको ध्यान से करने हैं क्योंकि ये भी हम बना करके दे सकते हैं. नेक्स्ट है इसमें, डेमोक्रेसी हैज़ बीन एस्टैब्लिश इन इंडिया. इनडायरेक्ट डिक्टेटरशिप इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पावर रेस्ट इन डैश. क्या आएगा इसमें? नीचे आंसर आपको दिख रहे हैं, दिए हुए हैं, ऑन इंडिविजुअल्स. तो इस प्रकार से हम ये सारे हमारे जो ट्रू फॉल्स हैं ये भी करेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वो भी करेंगे, मैथ्स द कॉलम है वो भी करेंगे, क्योंकि किसी भी क्वेश्चन का आपको MCQ बना के दिया जा सकता है. जैसे डेमोक्रेसी इज द रूल ऑफ द पीपल फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल, क्योटेड बाय मार्टिन एल किंग. तो इसका क्या आएगा? ट्रू है ये. फॉल्स है ये. द ओपोजिशन पार्टी अपोज द गवर्नमेंट टू कीप इट इन चेक. तो क्या है? ट्रू है. इन नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज पीपल डू नॉट पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस. ट्रू, क्योंकि क्या है, डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली तरीके से वो करते हैं. इन डेमोक्रेसी रूलर्स आर नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल. डेमोक्रेसी में क्या है, लोगों के द्वारा ही तो चुने जाते हैं. तो इसमें कह रखा है कि क्या रूलर्स इलेक्ट नहीं किए जाते लोगों की द्वारा, तो ये फॉल्स है. नेक्स्ट है, कॉलम ए और कॉलम बी दिया गया है, इसको मैच करना है. आगे इसके आंसर भी दिए गए हैं, आप इनको ध्यान से मैच करोगे अच्छे से. और इसके बाद मैंने आपको वेरी शॉर्ट क्वेश्चन भी दिए हैं. वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आप अच्छे से करोगे, ये भी आपसे पूछा जा सकता है. जैसे रेफरेंडम मीन्स क्या होता है, लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर क्या होता है, तो इसके बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है MCQ के तरीके से ही. तो इस तरीके से आप ये पूरी अपनी जो ये PDF है, इस तरीके से आप अपनी पूरी लर्न भी करोगे और राइट भी करोगे अच्छे से, सॉरी रिवाइज भी करोगे. क्योंकि जैसे इसमें है, विच पार्टी इज रूलिंग ओवर जिम्बाब्वे सिंस इंडिपेंडेंस, तो जानू PF पार्टी. हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ जिम्बाब्वे, तो क्या है, प्रेसिडेंट अमरसन मैंगेवा. तो इस तरीके से आपसे ये पूछे जा सकते हैं. जैसे कोई भी डीमेरिट्स पूछ ली और उनमें से 4 ऑप्शन दे दिए, तो उसमें से ये बताना कि इसमें राइट कौन सा है, डीमेरिट्स कौन सी हैं, उसकी मेरिट कौन सी हैं. तो इस तरीके से आपसे पूछे जा सकते हैं.
नेक्स्ट आप का इसमें हम जो ज्योग्राफी का है फर्स्ट लेसन, वो ये ज्योग्राफी का है फर्स्ट लेसन, इसका हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है विच पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड डिवाइड्स इंडिया इनटू ऑलमोस्ट टू इक्वल पार्ट्स। तो ये क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है जो इंडिया को टू पार्ट्स में डिवाइड करती है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग वाटर बॉडीज आर लक्षद्वीप आइसलैंड सिचुएटेड, अरेबियन सी। हाउ मच ऑफ द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड डज इंडिया अकाउंट फॉर। तो 2.4% है। स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडियन इज 82°30 E। टाइम ऑफ अरुणाचल प्रदेश इज डैश हावर अहेड फ्रॉम जैसलमेर, तो 2 hours है। नेक्स्ट हमारा इसमें दिया गया है कि सिक्स्थ क्वेश्चन है व्हाई इज द टाइम लैग ऑफ 2 hours फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश, क्योंकि इंडिया ईस्ट वेस्ट एक्सटेंड्स। एट विच पैरेलल ऑफ, ये सेवंथ क्वेश्चन छूट गया, व्हाट हेल्प इंडिया टू एस्टैब्लिश क्लोज कॉन्टैक्ट्स विद वेस्ट एशिया अफ्रीका एंड यूरोप फ्रॉम द वेस्ट कोस्ट ऑफ एंड विद साउथ वेस्ट एंड ईस्ट एशिया फ्रॉम द ईस्ट कोस्ट। तो ये क्या है, द सेंट्रल लोकेशन। एट विच पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड डज इंडिया बिगिन टू टॉपर टूवर्ड्स साउथ, तो 22° नॉर्थ। विच कैनल्स और tend the distance between India and Europe, Suez Canal। How did spices, Muslims, and other merchandise were taken from India to different countries in an ancient time? So, through various passages across the mountains. Which of the following island group of India lies to its southeast, Andaman and Nicobar Island? How does India occupy an important strategic position in South Asia? It is situated on the head of the Indian Ocean। तो इस तरीके से ये आगे आपको फिलिंग द ब्लैंक्स भी दिए गए हैं, इनको भी आप अच्छे से करोगे। इंडिया इज इन वन ऑफ द एनेसेंट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड। इंडिया is entirely laying in the northeastern hemisphere. From Gujarat to Arunachal Pradesh, there in a time log of 2 hours। Next है, in the northwest India shares its boundaries with dash Pakistan and Afghanistan। Dash in the northernmost latitude of India 37°6 एन। तो ये इस तरीके से आपको नीचे आंसर भी मिले हैं, अगर कोई मिस्टेक रह गई हो तो इसको आंसर से मैच कर लेना आप। नेक्स्ट इसमें आपको ट्रू फॉल्स भी दिए गए हैं अच्छे तरीके से, वो सामने फिल भी करके दिए हैं, और मैच द कॉलम भी दिए हैं आपको अच्छे से। जो ये वेरी शॉर्ट आंसर हैं, जैसे कि मान लो ऐसे बन सकता है कि व्हाट इज द लैटिट्यूड एक्सटेंड ऑफ इंडिया, तो 88° 4 नॉर्थ एंड द 37°6 नॉर्थ। तो इस तरीके से आपको ये 4 ऑप्शन भी मिल सकते हैं, और इस तरीके से आपसे पूछे भी जा सकते हैं ये क्वेश्चन। नेक्स्ट वेरी शॉर्ट आंसर, ये भी दिए गए हैं बहुत सारे क्वेश्चन आपके जो पूछे जा सकते हैं मल्टीपल चॉइस की क्वेश्चन वे से। विच टॉपिक डिवाइड्स इंडिया इनटू ऑलमोस्ट टू इक्वल पार्ट्स, द टॉपिक ऑफ कैंसर। नेम द टू आइसलैंड ग्रुप ऑफ इंडिया, अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड आर लोकेटेड इन बे ऑफ बंगाल एंड लक्षद्वीप आइसलैंड इन अरेबियन सी। What is total area of Indian landmass? 3.28 million square. Which countries are bigger than India in size? Russia, Canada, USA, China, Brazil and Australia। तो इस तरीके से ये दिखाया गया। टोटल लेंथ ऑफ कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया 7516.6 किलोमीटर। विच टू सी, तो अरेबियन सी ऑन द वेस्ट एंड बे ऑफ बंगाल ऑन द ईस्ट ऑफ पेनिनसुला। तो इस तरीके से आपको ये सारे क्वेश्चन कहीं से भी पूछे जा सकते हैं, लेसन के बीच में से भी पूछे जा सकते हैं। आप अच्छे से अपने ये क्वेश्चन करोगे। जैसे ये है, विच टू आइसलैंड कंट्रीज आर इंडियाज नेबर, कौन से हैं, श्रीलंका और मालदीव। नेम द ईस्टर्न कोस्टल स्टेट ऑफ इंडिया, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, वेस्ट बंगाल। नेम द वेस्टर्न कोस्टल स्टेट फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, केरला, कर्नाटका, गोवा, महाराष्ट्र एंड गुजरात। तो इस तरीके से ये सभी पूछे जा सकते हैं आपसे क्वेश्चन, और आप अच्छे से करोगे, डिप्रेस नहीं होगे। आपका सारे चैप्टर हो चुके हैं, आपने अच्छे से रिवाइज भी किए होंगे। अगर वीडियोज़ इनकी चाहिए हैं तो आप अनिल मलिक स्टडी पॉइंट के नाम से आप मेरा चैनल है जो सब्सक्राइब कर सकते हो। सारी वीडियोज़ आपको वहाँ मिल जाएंगी, अच्छे से आप वहाँ से रिवाइज भी कर सकते हो।
जो रिवीजन टेस्ट में भी रिवाइज किए थे आपने, और यही आपने जो पहले आपके टेस्ट हुए थे पीरियोडिक टेस्ट उनमें भी रिवाइज किए थे। तो आई होप आपकी अच्छे से प्रेपरेशन हो गई होगी। तो अच्छे से बिना स्ट्रेस लिए आप अच्छे से पेपर करोगे। टाइम की तरफ देख करके ये नहीं कि बहुत ही ज़्यादा जल्दी हड़बड़ाहट में करोगे, नहीं, आराम से पेपर करोगे। सो थैंक यू, हैव ए नाइस